राधे राधे। हेलो एवरीवन। 336 सिली गर्ल, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। एंड दक्ष, दानिश का वार। ये बोलते हुए दानिश ने एक बार फिर अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली। वहीं शिवम समझ गया था कि दानिश जैसे पहली अंतरा को कभी समझ नहीं पाएगा और ना ही दानिश को ये सारी सच्चाई कभी उसके सामने आने वाले थी। वो फिर बिना कुछ कहे वार्ड से बाहर निकल गया। इधर शिवम वार्ड से बाहर आया। वो ऋतिक और ध्रुव से घूर घूर कर देख रहे थे। उन लोगों को ऐसे देखने से शिवम मुंह बनाते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे क्यों ऐसे घूर रहे हो? इस पर ऋतिक ने ध्रुव को देखा और फिर से शिवम से बोली, तुम दानिश से क्या बात करने गए थे? वो भी डोर लॉक करके? सच सच बताओ, क्या बात हुई तुम दोनों की? इस पर शिवम ध्रुव और ऋतिक को देखकर अपना सर हिलाते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें और ध्रुव भाई को कोई भी बात बताऊंगा? ऐसे करते हुए फिर आगे बोला, अभी सिचुएशन सही नहीं है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, पर बाद में सब बताऊंगा। ये कहकर उसने फिर ध्रुव से कहा, डॉक्टर से बात हो गई आपकी? इस पर ध्रुव ने भी हाँ में सर हिलाया और वो तीनों आपस में कुछ बातें करने लगे। इधर इंदिरा ध्रुव से बोली, ध्रुवी से, दी दक्ष क्या अभी भी सो रहा है? इस पर ध्रुवी बोली, हाँ, उसे मैंने वार्ड में सुला दिया था। ये सुनकर अंतरा बोली, क्या मैं उसे भी जगा दूं? क्योंकि वो रात भर दानिश के पास ही बैठा था और दानिश के जागने का इंतज़ार कर रहा था। मैं एक बार उसे दानिश को मिलाना चाहती हूँ। ये सुनकर दुनवी ने फिर मुस्कुराकर कहा, हाँ ठीक है, तुम जाओ और उसे जगा दो। वो भी बेचारा कल से दानिश के लिए परेशान है। वो दानिश को देखेगा तो खुश हो जाएगा। ये सुनकर अंतरा स्माइल करते हुए वार्ड की तरफ चली गई। वार्ड के अंदर जब वो गई तो उसने देखा दक्ष बेड पर इस समय कसमसा रहा था। उसे देखकर अंतरा समझ गई कि दक्ष के उठने का वक्त हो चुका था। वो प्यार से उसके पास गई और उसने माथे को चूमते हुए कहा, गुड मॉर्निंग दक्ष, उठ जाओ अब। इस पर दक्ष अपनी आंखें धीरे खोलते हुए अंतरा को देखने लगा। अंतरा को आज सुबह के वक्त अपनी आंखों के सामने देखते हुए दक्ष कुछ देर के लिए शांत रहा और फिर धीरे से अपने हाथ को अंतरा की तरफ बढ़ाते हुए उसके चेहरे को अपने छोटे से हाथों में छूते हुए बोला, मम्मा, क्या आप सच में यहाँ हो या मैं फिर से कोई सपना देख रहा हूँ? ये सुनते ही अंतरा का दिल मानो कुछ देर के लिए धड़कना ही बंद हो गया था। उसे दक्ष की ये बात सुनकर काफ़ी अंदर बुरा लग रहा था। उसे अपने सीने में लगे हुए मन में बोली, इसका मतलब मेरा दक्ष मेरे पास होने के सपने भी देखता था। अब मैं कभी अपने दक्ष को खुद से अलग नहीं करूँगी। ये सोचते हुए अंतरा ने फिर प्यार से कहा, हाँ दक्ष, मम्मा आपके सामने है। आप कोई ड्रीम नहीं देख रहे हो। अपनी आंखें ठीक से खोलो और मम्मा को देखो। ये कहते हुए अंतरा ने फिर उसे अपने सीने से लगा लिया क्योंकि वो प्यार से उसके गालों पर किस कर ली। वहीं दक्ष ने चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई और वो जल्दी से अंतरा से गोद में चढ़कर बोला, मम्मा, आज आप सच में मेरे सामने हो। अंतरा स्माइल करते हुए प्यार से बोली, दक्ष, आपको पता है डैडी उठ चुके हैं और अब आप उनसे मिल सकते हैं। ये सुनकर दक्ष काफ़ी एक्साइटेड हो गया और बोला, ओके मम्मा, मुझे डैडी से मिलना है, आप मुझे उनके पास लेकर चलो। इस पर अंतरा ने उसे अपनी गोद में उठाया। दक्ष उसकी गर्दन से लिपट कर और अंतरा उसे दानिश के वार्ड में लेकर चली गई। वो जब वहाँ पहुँची तो दानिश अपनी आंखें बंद किए बेड पर था। उसे देखकर अंतरा ने फिर दक्ष को अपनी गोद से नीचे उतारी और दक्ष से धीरे से बोली, देखो दक्ष, डैडी भले ही अभी जग गए हैं लेकिन अभी डैडी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते आपके साथ, तो आप उनको तंग मत करना और उन्हें अभी थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है, तो तब तक कि उनकी चोट पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। और अब आपको डैड की केयर भी करनी होगी क्योंकि डैड को हम दोनों की ज़रूरत है। ये सब कुछ छोटा सा दक्ष काफ़ी गौर से सुन रहा था और उसे सुनते हुए वो अपनी पलकें हाँ में झपकाते हुए बोला, ओके मॉम, बट डैड कल पूरी तरह से ठीक होंगे ना? उसकी ये बात सुनकर अंतरा ने एक नज़र दानिश को देखा जो अभी भी आंखें बंद किए था। उसे देखकर अंतरा को डॉक्टर की बात याद आ गई। दानिश को अभी ठीक होने में पूरे 2 महीने लगेंगे। ये सोचते हुए अंतरा फिर दक्ष से बोली,
अभी डैडी को ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर दक्ष फिर सोचते हुए उदासी से अंतरा से बोला, बट मॉम, अब आप तो मुझे और डैडी को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? अब आप मेरे और डैडी के साथ ही रहोगी ना? उसकी ये बात सुनकर अंतरा कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, अब मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप दोनों के साथ ही रहूंगी। ये सुनकर दक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो अंतरा के गर्दन से लिपटते जैसे ही खुशी से अंतरा के गालों पर किस करने को हुआ, तभी वहाँ एक गहरी आवाज़ आई, सोचना भी मत कि तुम उसे किस करोगे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को इस तरह चिपकने की। इस आवाज़ को सुनकर दक्ष, जो अंतरा के गालों पर किस करने जा रहा था, वो एकदम से रुक गया। वहीं अंतरा भी, जो स्माइल के साथ उसे देख रही थी, उसकी भी नज़र बेड की तरफ चली गई और इस आवाज़ को सुनकर, जहाँ इस वक्त दानिश अपनी आंखें खोले उन्हें ही बेबाकी से घूर रहा था, दानिश को देखकर अंतरा एक पल के लिए हड़बड़ा गई। वहीं दक्ष टुकुर टुकुर देखने लगा। तभी दानिश दक्ष को घूरते हुए आगे बोला, मुझे तुम दोनों की इतनी करीबी अच्छी नहीं लगती, तुम उससे थोड़ा दूर होकर खड़े हो। वहीं दक्ष, जो अंतरा को काफ़ी ज़्यादा नज़दीक खड़ा था, ये सुनकर वो मुंह फुलाते हुए बोला, डैड, मैं तो यहाँ आपसे मिलने आया था, लेकिन आप तो मुझे मम्मा से दूर कर रहे हो। आप बैड डेविल हो, आप सोते हुए ही अच्छे लग रहे थे, अब आप अच्छे नहीं लग रहे हो। ये कहकर उसने अंतरा के हाथ को दानिश के सामने ही पकड़ लिया। वहीं उसकी बातें सुनकर दानिश की आंखें छोटी हो गईं। वो अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं सारी ज़िंदगी उसी तरह बेहोश पड़ा रहूं और तुम मेरी वाइफी के साथ इस तरह चिपकते रहो? सपने देखना बंद करो, क्योंकि जब तक मैं बेड पर हूँ तभी तक तुम उसके इतने नज़दीक खड़े हो। इसके बाद मैं तुम्हें उसके करीब भी नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर दक्ष का मुंह और भी ज़्यादा फूल गया और वो अंतरा के और भी ज़्यादा नज़दीक होते बोला, डैड, मैं अपनी मम्मी के पास रहूँगा। अब आप मेरे कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अभी बेड पर हो। मम्मा ने बोला है कि आपको चोट लगी है, इसलिए आप कोई एक्टिविटी भी नहीं कर सकते और उन्हें किस भी करूँगा। ये कहकर दक्ष एल्विश वे में डेविलिश वे में दानिश के सामने ही अंतरा के हाथ, जो उसने पकड़ रखा था, उस पर किस कर लिया। वहीं अंतरा देख पा रही थी कि दानिश का चेहरा डार्क होता जा रहा था और उसके माथे की नसें भी उभरने लगी थी। अंतरा को मन ही मन काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी ये सब सिचुएशन देखकर। आखिर दानिश आज भी उसी तरह दक्ष के साथ जलन रखता था जैसे बचपन में रखा करता था। उसे यही लग रहा था कि शायद इतने सालों तक दक्ष दानिश के पास अकेला रहा, इसलिए दानिश के अंदर ये जलन वाले सारे इमोशंस गायब हो चुके होंगे। लेकिन अभी अंतरा के करीब दक्ष के आने पर से ही दानिश ऐसे रिएक्ट कर रहा था। तभी वो गहरी सांस ली और वहाँ का माहौल हल्का करते हुए जल्दी से बोली, दानिश, दक्ष, आप दोनों प्लीज़ एक दूसरे से लड़ना और घूरना बंद करो। अभी अभी तो सब कुछ ठीक हुआ है। और दानिश, आप भी अब दक्ष, और आप भी अभी होश में आए हो, इसलिए प्लीज़ अभी आप अपने माइंड पर कोई भी प्रेशर मत दो। ये कहते हुए वो दक्ष के हाथ को पकड़कर दानिश के पास बेड पर ले आई। वहीं दानिश और दक्ष एक दूसरे को ही घूर रहे थे। तभी फिर दक्ष अंतरा के हाथ को हिलाते हुए प्यार से बोला, मम्मा, क्या आप आज मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओगे? मुझे आज आपके हाथों से ब्रेकफास्ट करना है। उसकी बात सुनकर अंतरा प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, जरूर दक्ष, मैं आज आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तभी दानिश दक्ष को घूर कर अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम काफ़ी डिमांडिंग हो रहे हो? इस पर दक्ष दानिश से बोला, डैड, मैं अपनी मम्मी से डिमांड कर रहा हूँ। इस पर दानिश उसे घूरते बोला, नो, तुम उससे कोई भी डिमांड नहीं कर सकते। वो मेरी बीवी है, न कि तुम्हारी कोई सर्वेंट जिससे तुम ऐसे डिमांड करोगे। इस पर दक्ष अपने छोटे छोटे हाथों को सीने पर बांधते हुए बोला, वो मेरी मम्मा है, मैं उन्हें कोई सर्वेंट नहीं बना रहा हूँ। मैं तो बस उनसे ब्रेकफास्ट बनाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनके हाथों से ब्रेकफास्ट खाना है। इस पर दानिश अंतरा को गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, सिली गर्ल, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें मेरे पास रहना होगा, तुम कहीं नहीं जाओगी। वहीं अंतरा, जो ये सब सुन रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसकी सुने या क्या करे। दक्ष उसके हाथों से ब्रेकफास्ट खाना चाहता था
और अंतरा भी आज काफ़ी सालों बाद उसे ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाना चाहती थी। लेकिन इस वक्त दानिश को भी कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी और उसे दानिश के पास भी रहना था। वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। तभी उसे कुछ सोचा और फिर दक्ष से प्यार से बोली, दक्ष मम्मा की बात ध्यान से सुनो। इस पर दक्ष जो दानिश को घूर कर देख रहा था वो फिर अंतरा को देखने लगा। अंतरा उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए प्यार से बोली, दक्ष आप देख रहे हो ना डैडी की सिचुएशन अभी किस तरह की है। इस पर दक्ष धीरे से अपनी नज़रें दानिश की तरफ घुमाए और उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोला डैड को चोट लगी है पर फिर भी वो मुझसे जेलस हो रहे हैं क्योंकि बहुत बुरी बात है। क्या आप यही कहना चाहते हैं मम्मा? ये कहकर वो मासूमियत से अंतरा को देखने लगी। वहीं अंतरा ने जैसी ही दक्ष की बात सुनी उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। इधर दानिश अपने दांत भींचते हुए दक्ष को घूरने लगा। तभी अंतरा एक हल्की सी स्माइल के साथ बोली, दक्ष आप बहुत समझदार हो पर अभी आप सिर्फ इतना देखो कि डैड को अभी चोट लगी है, इसलिए मैं उनको छोड़कर अभी कहीं नहीं जा सकती। इसलिए लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि डैड जब इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलेगा तब मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट के साथ लंच डिनर सब कुछ बनाऊंगी। यह सुनकर दक्ष थोड़ा उदास हो गया और फिर एक नज़र दानिश को देखा। अब दानिश की आंखों में एक अलग ही चमक थी जिसे देखकर दक्ष चिढ़ गया और वो अंतरा से बोला, इट्स ओके मम्मा, आई एम अ स्मार्ट बॉय। मैं आपकी सारी बातें भी मानता हूँ लेकिन जब डैड वापस घर आ जाएंगे तब आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे, आप डैड की कोई बात नहीं मानेंगे, ओके। इस पर अंतरा प्यारी स्माइल करते बोली, मेरा दक्ष सच में बहुत समझदार है और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपकी सारी डिमांड को पूरी करूँगी। अब आप उदास मत हो। ये कहते हुए अंतरा ने प्यार से उसके गालों को सहलाया। क्या होगा अब दानिश और दक्ष के बीच अंतरा को लेकर? कैसे दानिश कंट्रोल करेगा खुद की जेलेसी को, वो भी अपने ही बेटे से। 337 अंतरा की जलन एंड दक्ष का दानिश की केयर एंड नीड यू सिली गर्ल। तभी अंतरा एक हल्की सी स्माइल के साथ बोली, दक्ष आप बहुत समझदार हो पर अभी आप सिर्फ इतना देखो कि डैड को अभी चोट लगी है। अब आगे। इस पर अंतरा प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, मेरा दक्ष सच में बहुत समझदार है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी सारी डिमांड्स को पूरी करूँगी। ये कहते हुए अंतरा ने प्यार से उसके गालों को सहलाया। इस पर दक्ष फिर अपना सर जल्दी से हाँ में से हिला दिया। तभी दानिश अंतरा को देखते हुए बोला, अगर तुम दोनों का ये माँ बेटे वाला प्यार खत्म हो गया हो तो सिलीगल तुम अपनी पत्नी धर्म निभा लो। दानिश की यह बात सुनकर अंतरा दानिश को घूर कर देखने लगी। वो समझ रही थी कि दानिश इस तरह क्यों कह रहा था। फिर दक्ष दानिश के करीब बेड के पास आया और अपने दोनों हाथों को हवा में ऊपर उठाते हुए अंतरा से बोला, मम आप मुझे बेड पर डैड के पास बिठा दो, मुझे उनकी केयर करनी है जैसे कि आपने बोला था। उसकी बात सुनकर दानिश की भौहें तन गई। वो दक्ष को घूरते हुए बोला, मुझे तुम्हारे केयर की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेरी वाइफ ही है। अंतरा यह सुनकर दानिश को आंखें दिखाते हुए बोली, दानिश क्या आप भी अपने बच्चे से तरह हर वक्त झड़ते रहते हैं? अपने ही बच्चे से लड़ रहे हैं। कितने प्यार से कह रहा है कि उसे आपकी केयर करनी है, आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? ये कहते हुए अंतरा दक्ष को अपनी गोद में उठाकर दानिश के पास बेड पर ठीक से बिठा दी। वहीं दानिश उसकी बात पर बोला, तुम्हें नहीं पता कि ये मेरा किस तरह की केयर करने की बात कर रहा है? मुझे उसकी आंखों में कुछ स्ट्रेंज वाइब आ रही है। अंतरा की ये सुनकर गहरी सांस लेकर बोली, दानिश फिलहाल के लिए अभी आपको इतनी बात नहीं करनी चाहिए। अभी आप प्लीज़ थोड़ा रेस्ट कर लो और मुझे अपने दक्ष को पूरा भरोसा है वो आपकी केयर करेगा क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। इस पर दक्ष नोटी स्माइल के साथ दानिश को देखकर बोला, यस डैड मम्मा सही कह रही है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर वो दानिश के सीने की तरफ गौर से देखने लगा जहाँ ड्रेसिंग की गई थी। वहीं दानिश की भौहें तनी हुई थी। तभी अंतरा फिर से बोली, अच्छा दक्ष आप यहीं बैठो, मैं डॉक्टर से कुछ बात करके आ रही हूँ। ये कहकर अंतरा वहाँ से बाहर चली गई। अब वार्ड में दक्ष और दानिश एक साथ थे और इस वक्त वो दानिश की हर चोट को टुकुर टुकुर गहराई से देख रहा था जैसे कि वो उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। वहीं दानिश उसे घूर रहा था। तभी दक्ष अपना छोटा सा सर ऊपर उठाकर दानिश को देखा
और फिर वापस से दानिश के सीने की ओर करीब जाने लगा, जिसे देखकर दानिश हल्का सांस भरते हुए बोला, क्या तुम्हें अब मेरे सर पर बैठना है? वहीं दक्ष का छोटा सा सर, जो इस वक्त दानिश की ड्रेसिंग की गई सीने पर थी, वो उसके सीने को ध्यान से घूर रहा था। वो अपने छोटे से हाथों को धीरे से आगे बढ़ाते हुए बोला, डैड, क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ? क्या आपको यही चोट लगी है? उसकी आवाज़ काफ़ी महीन थी। वहीं दानिश कुछ देर के लिए उसकी बात खामोश हो गया। उसने अपना सर हल्के से नीचे झुकाया और अपने सीने के पास देखने लगा, जहाँ उसकी इस वक्त ड्रेसिंग की गई थी, जिसे दक्ष ध्यान से देख रहा था। उसे देखते ही दानिश फिर सपाट लहजे में बोला, नो, यू कांट टच मी। तुम्हें छूने से मैं हर्ट हो जाऊंगा। ये सुनकर दक्ष का मुंह बन गया और वो दानिश को देखने लगा। आखिर दक्ष का छोटा सा हाथ और भी छोटा सा हाथ था और अभी उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था। वो अगर उसे छुएगा भी तो दानिश जरा सा भी हर्ट नहीं होगा। दक्ष ने अपने छोटे से हाथों को टुकुर टुकुर देखा। उसके हाथ अभी छोटे ही थे और काफ़ी सॉफ्ट भी थे, लेकिन दानिश की ये बात सुनकर दक्ष का मुंह बन गया और फिर उसने हाथ को पीछे करके मायूसी बोला, डैड, क्या सच में आपको मेरा टच से हर्ट हो जाएगा? इस पर दानिश ने उसे कुछ देर तक घूर दक्ष का छोटा सा चेहरा उतर गया। उसे देखकर दानिश अपनी नज़र में दूसरी तरफ घूमते हुए बोला, इट्स ऑल राइट, तुम मुझे टच कर सकते हो। अगर मुझे हर्ट भी हुआ तो मैं उसे टॉलरेट कर लूँगा। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा डैड हूँ। ये सुनकर दक्ष के उदास चेहरे पर एक चमक आ गई और वो तुरंत एक्साइटेड के साथ दानिश की ड्रेसिंग किए गए एरिया को टच करने लगा। दानिश बस चुपचाप उसे देख ही जा रहा था। दक्ष अपने छोटे छोटे हाथों से चारों तरफ घुमाते हुए उस पर फूंक मारने लगा, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पे एक हल्की स्माइल आ गई और वो दक्ष को ध्यान से देखते हुए बोला, ये तुम क्या कर रहे हो सिली बॉय? इस पर दक्ष उसी तरह अपने छोटे होठों से फूंक मारते हुए बोला, आपको चोट लगी है डैड, और मैं आपकी केयर कर रहा हूँ, इससे आपको पेन नहीं होगा। ये सुनकर दानिश के चेहरे पर डीप स्माइल आ गई और वो बस उसे यूं ही घुरता रहा। अभी दक्ष इसी तरह ही कर रहा था कि तभी वार्ड के अंदर डॉक्टर और एक नर्स के साथ आई, लेकिन उसने जैसे ही देखा कि दक्ष इस वक्त दानिश के सीने में ही बिल्कुल घुसा हुआ है, वो तुरंत हड़बड़ाते हुए बोले, दक्ष, ये क्या कर रहे हो आप? डैड को इससे चोट लग जाएगी, प्लीज़ इनसे दूर हो जाओ। वहीं दक्ष, जो अभी फूंक मार रहा था, अचानक से अंतरा की आवाज़ सुनकर वो चौंक गया और ना संभल पाने की वजह से वो दानिश के सीने पर ही लुढ़क गया। ये देखकर अंतरा के चेहरे पर डर आ गया। वहीं डॉक्टर भी तुरंत उसके पास गए। इधर दानिश के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, वो अभी भी उसी कंडीशन में था। तभी अंतरा दक्ष के पास आई और तुरंत दक्ष को दानिश के सीने से दूर करते हुए बोली, दक्ष, ये क्या किया आपने? डैड को चोट लग गई होगी। ये कहते हुए दानिश को घबराते हुए देखने लगी। वहीं दक्ष के मुंह बिल्कुल रुआ सा हो गया। अंतरा की बात सुनकर वो काफ़ी डर गया था और तुरंत दानिश को देखने लगा। इधर डॉक्टर ने फिर दानिश को चेक किया। तभी दानिश अंतरा के डरे हुए चेहरे को देखकर बोला, आई एम ओके सिली गर्ल, डोंट पैनिक। अंतरा को लगा था कि दक्ष की इस तरह दानिश के सीने पे गिरने से कहीं दानिश को चोट का घाव और भी गहरा ना हो गया हो, जिस वजह से वो लिहाजा डर गई थी। वहीं दक्ष तुरंत अंतरा के गर्दन से लिपट गया। अंतरा ने फिर खुद को संभाला और दक्ष के सर पर हाथ से हिलाते हुए बोली, सॉरी दक्ष, मैंने आपको डरा दिया। डैड को कोई चोट नहीं आई, वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर दक्ष धीरे से बोला, मम, मैं डैड को तंग नहीं कर रहा था, मैं तो उनकी केयर कर रहा था। इस पर अंतरा प्यार से बोली, आई नो दक्ष, आपने ये जानबूझकर नहीं किया और मुझे खुशी है कि आप डैड की केयर कर रहे थे। ये सुनकर दक्ष ने फिर अपना सर दानिश की तरफ घुमाया और दानिश को देखने लगा। डॉक्टर इस वक्त दानिश का चेकअप कर रहे थे। वहीं वो नर्स जो डॉक्टर के साथ आई थी, वो दानिश को काफ़ी गौर से देख रही थी। तभी डॉक्टर ने दानिश का चेकअप किया और फिर नर्स से बोला, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अब 2 घंटे तुम इन्हें दूसरा इंजेक्शन दे देना। इस पर नर्स तुरंत एक्टिव वॉइस में बोली, जी डॉक्टर, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं इनको एक्स्ट्रा केयर करूँगी। अंतरा, जो दक्ष को अब सोफे पर बिठाकर खुद दानिश के पिल्लों को मैनेज कर रही थी,
उसने जैसे ही नर्स की ये बात सुनी, वो काफ़ी एक्स्ट्रा केयर करेगी, ये सुनकर उसे कुछ अजीब लगा और वो अपना सर घुमाते हुए नर्स को देखने लगी। वहीं डॉक्टर उसे ये बोलकर चले गए थे। इधर नर्स अभी भी दानिश को घूरे जा रही थी, तो वहीं दानिश की इंटेंस नज़रें इस वक्त सिर्फ अंतरा के ऊपर थी, पर अंतरा की नज़र अब उस नर्स पर टिक गई थी। वो देख पा रही थी कि नर्स किस नज़रों से दानिश को देख रही थी। ये सब देखकर फिर अंतरा से और रहा नहीं गया और वो सीधे खड़े होते हुए उस नर्स से बोली, एक्सक्यूज़ मी मिस, आपका जो काम है प्लीज़ आप वही करिए। आपको मेरे हस्बैंड से एक्स्ट्रा केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ। प्लीज़ अब आप यहाँ से जा सकती हैं। वो नर्स जो दानिश को ही घूरे जा रही थी, अचानक से अंतरा की बात सुनकर वो हड़बड़ा गई और अंतरा की तरफ देखने लगी। अंतरा उसे सीरियस वे में देख रही थी। उसे देखकर नर्स के चेहरे पर शर्मिंदगी आ गई और वो जल्दी से बोली, देखिए आई एम सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो वो तभी अंतरा बीच में उसे रोकते हुए स्ट्रेट आवाज़ में बोली, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कहने का क्या मतलब था या क्या नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ, आपको जितना काम है आप सिर्फ उतना ही करिए, एक्स्ट्रा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप जा सकती हैं। ये सुनकर नर्स फिर अपना सर झुकाते हुए वहाँ से बाहर निकल गई। इधर दानिश जो अंतरा को ही काफ़ी गौर से देख रहा था, वो उसे देखते हुए टेढ़ा मुस्कुराते बोला, अब तुम जेलस होती हो तो और भी क्यूट लगती हो सिली गर्ल। अंतरा ने जैसे ही दानिश की ये बात सुनी, वो उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोली, दानिश एक बात बताइए, उस तरह से तो आप हमेशा आसपास अपने लड़के रखते हैं, फिर आपने इस नर्स को कैसे टॉलरेट कर लिया? या फिर आपको मज़ा आ रहा था उस नर्स से अपनी सेवा करवा कर? ये सुनकर दानिश अपनी भौं तानते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन सिली गर्ल? मैं जैसे पहले था वैसे आज भी हूँ। मुझे अपने आसपास सिर्फ तुम्हारे अलावा दूसरी कोई लड़की नहीं पसंद। सो स्टॉप थिंक नॉनसेंस लाइक दैट। ये सुनकर फिर अंतरा मुंह फुलाते हुए बोली, अच्छा फिर ये नर्स आपको इस तरह प्यार से क्यों देख रही थी और आपने अभी तक उसे कुछ कहा क्यों नहीं था? ये सुनकर दानिश कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर डीप स्माइल के साथ बोला, क्योंकि मैं तुम्हारे कुछ कहने का वेट कर रहा था। ये सुनते ही अंतरा दानिश को ध्यान से देखने लगी और फिर गहरी सांस लेकर बोली, दानिश आपसे तो बात करनी बेकार है और अब आप कोई बात नहीं करेंगे, अब आप सिर्फ आराम करेंगे। ये कहते हुए अंतरा ने दानिश का ब्लैंकेट से ठीक से कवर किया, जिसके बाद उसने दक्ष को देखा जो सोफे पर अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को फैलाए हुए किसी लिटिल किंग की तरह लीन होकर बैठा दानिश को घूर रहा था। उसे देखकर फिर अंतरा ने कहा, मुझे दक्ष को फ्रेश कराने लेकर जाना होगा, इसलिए आप दानिश तब तक रेस्ट करिए, मैं कुछ देर में आती हूँ। ये कहकर वो दक्ष के पास जाने लगी। तभी दानिश उसे रोकते हुए गहरी आवाज़ में बोला, डोंट गो सिली गर्ल, आई नीड यू। दानिश की गहरी आवाज़ सुनकर अंतरा के कदम अपनी जगह रुक गए। रीबर्थ ऑफ अ कूल एंड फ्लर्टी वाइफ 2 को भी आप ज़रूर सुनिएगा। और भी मेरे एपिसोड्स हैं, सीओस फोर्स वाइफ या डेविल मेरा यार या बंधन एक अनोखे रिश्ते का और प्यार एक कॉन्ट्रैक्ट भरा बंधा, तो आप इन सब सीरीज़ को भी सुनिएगा। इसमें आप प्लेलिस्ट में भी जाके ये एपिसोड सुन सकते हैं। वहाँ पे सारे एपिसोड्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, ऊपर नीचे ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो प्लीज़ जाके सुनिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, हमारे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं जैसे ही नई एपिसोड्स डलते हैं, आपके बेनिफिट के लिए। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार और बड़ों को सम्मान। राधे राधे।